બાદ એક અનેક પ્રહાર કર્યા। મોદીએ કહ્યું કે વિપક્ષ ઈવીએમ મુદ્દે દેશની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાની કોશિશ કરી, જો કે પરિણામો બાદ વિપક્ષની બોલતી બંધ થઈ ગઈ। મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ છેલ્લી 3 ટર્મથી 100નો આંકડો પણ પાર કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે। મોદીના નિશાને ઇન્ડિયા ગઠબંધન। ईवीएम जीवे छे के मरी गयु? विपक्षनी वातोने जनताए नकारी। एनडीएना संसदीय दळना नेता तरीके पसंद थया बाद वडाप्रधान मोदीए पोताना संबोधनमां इंडिया गठबंधन पर एक बाद एक अनेक प्रहार कर्या। सौथी पहेला वडाप्रधान मोदीए ईवीएमनो मुद्दो उठाव्यो अने विपक्ष पर कटाक्ष करता मोदीए कह्युं के आजकाल ईवीएम जीवे छे के मरी गयु? जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदीए કહ્યું, વિપક્ષે લોકતંત્રને નબળું પાડવા માટે અનેક ષડયંત્ર રચ્યા અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી વિપક્ષના નેતાઓ પહોંચી ગયા। इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भारोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों। वडाप्रधान मोदीए કહ્યું કે કોંગ્રેસને છેલ્લી 3 ચૂંટણીમાં 100 બેઠક પણ નથી મળી। આ પ્રસંગે મોદીએ ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન પાતાળમાં જઈ રહ્યું છે। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं।
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વિપક્ષ હજુ પણ જનતાની અપેક્ષાઓને સમજવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है. भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है. वो वहां नहीं है. साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए. इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा. और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता. और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते थे, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે જે રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે ત્યાં પણ એનડીએ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી સ્પષ્ટ કરી દીધું કે જનતાનો વિશ્વાસ એનડીએમાં વધી રહ્યો છે. जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है, दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है. अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो उनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया. भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया. कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह पे. साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा. और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक शायद एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे. और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे. શપથ પહેલા જ જેવી રીતે આક્રમક અંદાજમાં વડાપ્રધાન મોદીએ વિપક્ષને ઘેર્યું છે, તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે આગામી દિવસોમાં વડાપ્રધાન મોદીના નિશાને વિપક્ષ રહેશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.